अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बैकाट मुहिम क्या है और क्या वाकई बैकाट मुहिम काम करती है और स्टारबक्स का बैकाट कितना सच है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में किसी न किसी जगह में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैकाट मुहिम जारी रहती है, लेकिन इस बैकाट से होता क्या है, आखिर इसका फायदा क्या है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैकाट का असर कितना होता है और वो किस तरह किसी मुल्क या कंपनी को तबाह कर सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में इसराइल और फलस्तीन के तनाज़े के दौरान स्टारबक्स कॉफी कंपनी का बैकाट किया गया। दोस्तों याद रहे कि स्टारबक्स का एक मशहूर कॉफी ब्रांड है जिसकी शुरुआत 1971 में वाशिंगटन से हुई और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये कॉफी ब्रांड पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। दोस्तों स्टारबक्स की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े लोग इस कॉफी का इस्तेमाल करते हैं और कॉफी लेने के लिए लाइंस में खड़े होते हैं और ज्यादातर फनकार और अदाकार इस कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। ये बैकाट उस वक्त शुरू हुआ जब स्टारबक्स ने 16 नवंबर को रेड कप डे पर अपनी तशहीरी मुहिम की तस्वीर जारी की। इन तस्वीर में स्टारबक्स के मशहूर कप को ब्राउन की जगह सुर्ख रंग दे दिया गया। रेड कप की ये तस्वीर देखकर अवाम ने गुस्से का इजहार किया और इसी वक्त सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर स्टारबक्स के बैकाट का ट्रेंड चलने लगा और देखते ही देखते ये बैकाट आलमी सतह पर पहुंच गया और सिर्फ 19 दिनों के मुख्तसर वक्त में स्टारबक्स के शेयर्स में 8.96% की कमी वाक़या हुई। ये इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। दोस्तों आपको बताते चलें कि इस मशहूर कॉफी ब्रांड का अब तक 11 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। दोस्तों इसराइल और फलस्तीन के तनाज़े के दौरान बैकाट की मुहिम का आगाज तुर्की से हुआ, जिसमें तुर्की के सदर ने अपने खिताब में इस तरफ लोगों की तवज्जो मरकूज की और दोस्तों सबसे पहले अरब ममालिक में बड़े पैमाने पर मैकडॉनल्ड का बैकाट जारी हुआ और इस बैकाट पर ऐड बनाए गए और बड़ी बड़ी जगहों पर ऐड चलाए गए, जैसा कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनों पर ऐड चलाए गए। दोस्तों मैकडॉनल्ड के खिलाफ ये बैकाट मुहिम भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुस्लिम ममालिक में ये चलती रही और इसे मैकडॉनल्ड कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और फिर कंपनी ने इस धचके से संभलने के लिए अपने तमाम मेन्यू पर 60% तक डिस्काउंट दिया। मगर इस बैकाट से 2 पॉइंट्स तो वाज़ह तौर पर दुनिया के सामने आए हैं। एक तो ये कि सोशल मीडिया कितनी पावर रखता है और हम चाहें तो इसके मुस्बत इस्तेमाल से दुनिया भर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और दूसरा ये कि मुस्लिम ममालिक में अभी भी कुछ इंसानियत जिंदा है, चाहे वो बहुत कलील हो, मगर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले अभी भी मौजूद हैं। दोस्तों क्या आपने भी फलस्तीन की हिमायत में इसराइल के खिलाफ किसी बैकाट मुहिम में हिस्सा लिया? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।